नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज टाइम्स। बने रही मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया में परशुराम सेवा समिति द्वारा परशुराम जयंती का शंखनाद भव्य आयोजन के बीच भृगु कॉरिडोर में मंदिर निर्माण की मांग ने पकड़ा जोर। समिति ने किया 1,51,000 के सहयोग का ऐलान। खबर उत्तर से बलिया शहर से। आपको बता दें कि 19 अप्रैल दिन रविवार को बलिया में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव एक नए संकल्प के साथ मनाया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम के साथ साथ शहर में भृगु मंदिर परिसर में भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण की मांग अब जोरों पर पकड़ने लगी। परशुराम सेवा समिति और जय परशुराम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने इस मांग को एक नया आयाम देते हुए आर्थिक सहयोग का कर दिया बड़ा ऐलान। समिति के सदस्य सौरभ पाठक ने बताया कि 12 वर्ष पूर्व जब इस समिति का गठन हुआ था तब भगवान परशुराम जी की तस्वीर एक आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आज पूरे जनपद में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समिति पूरी तरह से सर्वदलीय और सामाजिक है, जिसका उद्देश्य ब्राह्मण एकता और गरीब ब्राह्मणों की सहायता करना है। सुनिए क्या कुछ बोले। मेरा नाम सौरभ पाठक है और मैं स्वर्गीय बच्चा पाठक जी का नाती। अच्छा पाठक जी, कैसा कार्यक्रम है, कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज? देखिए, आज से 12 साल पहले हम लोगों ने एक समिति बनाई। उस समिति का मुख्य उद्देश्य ये था कि परशुराम जी की जयंती को हम लोग धूमधाम से मनाया जाए। मुझे आज भी याद है कि 12 साल पहले हम लोगों ने जब परशुराम जयंती के दिन ये मनाने का हम लोगों ने सोचा, तो उस दिन हम लोगों को कहीं परशुराम जी की एक मूर्ति तक नहीं मिली, एक फ़ोटो फ्रेम तक नहीं मिला। तो हम लोगों ने नेट से निकलवा के और उसका पोस्टर लगा के हम लोगों ने पहला परशुराम जयंती मनाया। उसके बाद ये समिति बनी और हम लोगों ने ये सोचा कि और ये निर्णय लिया कि हम आज तक परशुराम जी, जो कि ब्राह्मणों के ही वंश, मतलब हम लोग वंशज हैं परशुराम जी के, और उनकी पूजा करने के लिए हमें ना तो कहीं उनका फ़ोटो फ्रेम मिल रहा है, ना कहीं और हम लोग कैसे मनाएं। उसके बाद फिर हम लोग ने तय किया कि अब अगले साल जो हम लोग मनाएंगे तो वो ऐतिहासिक हम लोग परशुराम जयंती मनाएंगे, जिससे कि एक पूरे समाज में मैसेज जाए, एक ब्राह्मणों की एकजुटता हो। तो 2015 में हम लोग ने एससी कॉलेज का ऐतिहासिक परशुराम जयंती मनाया, जिसमें स्वर्गीय बच्चा पाठक जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। योगेश मिश्रा जी, जो बहुत बड़े पत्रकार थे, वो उसमें मुख्य अतिथि बन के आए थे। और हर दल के जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, वो किसी पार्टी के हों, सबकी सहभागिता थी। वो प्रोग्राम एक ऐतिहासिक हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने परशुराम जी के जयंती पे भंडारे किए। और इस समिति का एक और उद्देश्य था, गरीब ब्राह्मणों के लिए जितनी हम लोग हो सके उतना उनका मदद करें। इस समिति के थ्रू ये कार्यक्रम भी चलता रहता है। जितना हम लोग को पता चल पाता है, जहाँ पता चल पाता है, ये समिति तत्पर रहती है। उसके बाद फिर कोरोना काल आया। कोरोना काल में भी जयंती को उतने भव्य तरीके से नहीं हम लोग मना पाए, लेकिन हम 5-6 लोग ही समिति के लोग मिलके पूजा पाठ करना, ये हम लोग का चालू रहा। अभी फिलहाल कैसा कार्यक्रम होने वाला है, कब होगा, कहाँ होगा, इसकी जानकारी दीजिए। ये 19 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में गंगा बहुउद्देशीय सभागार में ये कार्यक्रम परशुराम सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि एक सर्वदलीय कार्यक्रम है। ये कोई एक दल का कार्यक्रम नहीं है, ये सर्वदलीय कार्यक्रम है और ये परशुराम सेवा समिति का कार्यक्रम है। और परशुराम सेवा समिति ना ही किसी दल और पार्टी की है और ना ही किसी पार्टी के लिए परशुराम सेवा समिति काम करती है। ये केवल ब्राह्मण एकजुटता के लिए और परशुराम जयंती मनाने के लिए, गरीब ब्राह्मणों की मदद करने के लिए काम करती है, दिख रहा है। और भगवान किसी वर्ग विशेष के नहीं होते, ये सर्व समाज का है। और मैं तो ये अपील करूँगा कि पूरे जनपद में सर्व समाज के लोग इसको बहुत ही धूमधाम से मनाएं। अच्छा अमित जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? कहना क्या है, हम लोग पिछले 15 साल से भगवान परशुराम की जयंती मनाते आ रहे हैं, जो विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। और बहुत संजोग की बात है कि हमारे यहाँ भृगु ऋषि की अलग ही मान्यता है। भृगु क्षेत्र है हम लोग का,
और ये जो परशुराम जी हैं भृगु वंश के ही हैं, और इसलिए बलिया में इनका और महत्व बढ़ जाता है। और भगवान परशुराम सारे सर्व समाज के हैं। और ये जो जय परशुराम समिति गंगा बहुउद्देशीय सभागार में 11 बजे 19 अप्रैल को जो परशुराम जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम कराने जा रही है, जिसमें शस्त्री वाचन से लेके और सम्मान और प्रतीक चिन्ह भेंट से लेके और तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। पूजा हवन और तो विधि विधान से संपन्न कराए जाएंगे। कहाँ से ब्राह्मण आएंगे? जी, पूरे पूर्वांचल के कोने कोने से बटुक आ रहे हैं, जहाँ पे आरती भव्य आरती की भी व्यवस्था की गई है और बहुत भव्य रूप से परशुराम जन्मोत्सव को मनाया जाना है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण कार्यक्रम भी होना है। तो मैं जनपद के तमाम अभिभावकों, साथियों, मित्रों से आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से, और आपसे भी कहना चाहूँगा कि कल 19 तारीख को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में पहुँचे, कार्यक्रम में सम्मिलित हो और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। शो में जय परशुराम सेवा समिति से जी जी, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कार्यक्रम जय परशुराम सेवा समिति के माध्यम से कल 19 अप्रैल को 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार के गंगा बहुउद्देशीय सभागार में है, जिसमें हवन पूजा के साथ जो हमेशा हम लोग पिछले 10-12 सालों से करते आए हैं, वही हमारा कार्यक्रम है कि हवन पूजा, आरती, उसके पश्चात विचार गोष्ठी परशुराम जी के बारे में हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग उन पे कुछ विचार रखेंगे। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम है और धूमधाम से जन्मोत्सव का चूंकि आयोजन है, चूंकि आप सबको पता है। और जो ये जयंती लोग कह रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि ये जन्मोत्सव इसलिए है क्योंकि भगवान परशुराम अमर है, वो भगवान है और आज भी जीवित है, तो वो जन्मोत्सव का आयोजन है। अच्छा, ये बताइए कि आयोजन होगा, उसमें क्या खास रहेगा? देखिए, खास तो यही है कि अभी हमारे मित्र ने बताया भी, 12 साल पहले जब हम लोगों ने ये शुरुआत रखी, नींव रखा परशुराम जी को लेके, हम सभी छात्र संघ से ही आते हैं, छात्र संघ की उपज है। लेकिन जब भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का हम लोगों ने ख्याल रखा, विचार रखा, आयोजन किया इसी अशोका होटल के प्रांगण में, तो हम लोग के साथ के ही अन्य वर्ग के पता नहीं क्यों अचानक से हम लोगों पे एक जातिगत आरोप कि आप लोग जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, जबकि ऐसी कभी न सोच रही न भावना रही। लेकिन एक मन में यही कष्ट आया कि हम अपने आराध्य को भी अगर पूजने जा रहे हैं तो क्यों इस प्रकार से समाज के लोग हमें ये आरोप दे रहे हैं कि हम ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं, जबकि ऐसी कोई मानसिकता, हम लोग छात्र संघ की उपज है और छात्र संघ में हम लोगों ने हमेशा हर वर्ग के जो भी छात्र संघ के पदाधिकारी आए उनका सहयोग किया, मदद किया, हर प्रकार से उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, समाज की लड़ाइयाँ लड़ी। कभी ऐसा नहीं रहा कि अपने जाति वर्ग के विशेष की केवल लड़ाइयाँ लड़ी गई। लेकिन वो जो लक्ष्य लेके हम लोग चले, एक जो संकल्प लिया गया इसी प्रांगण में आज से 12 साल पहले कि भगवान परशुराम जी को घर घर पहुंचाना है, वो आज आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बहुत ही सफल होते दिख रहा है। कि जहां एक तस्वीर नहीं मिल पाई थी हम लोगों को जन्मोत्सव मनाने के लिए, आज हर चट्टी चौराहे पे, गली गली में, तमाम जगहों पे आप देखेंगे भगवान परशुराम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे भी कार्यक्रम में हम लोग हजारों कैलेंडर वितरण करेंगे, साथ ही जितने हमारे देवतुल अतिथिगण आएंगे सबको साफा बांधा जाएगा, सबको सम्मानित किया जाएगा। और मेरा आग्रह है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि हमारे बलिया के जो भी हमारे भगवान परशुराम जी में आस्था रखने वाले हमारे देवतुल्य अभिभावक, मित्र, साथी हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी कल गंगा बहुउद्देशीय सभागार में दिन के 11 बजे से जरूर आए और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को सफल करें। कुछ लोग जब्बू जी, जो बलिया का भृगु मंदिर है, कॉरिडोर बनाने की मांग हो रही थी, सरकार ने उसके लिए कुछ धन भी आवंटित किया है, लेकिन अभी तक कॉरिडोर का नींव नहीं रखा गया है। ऐसे में 19 अप्रैल को जो है एक भव्य रूप दिया जा रहा है भगवान परशुराम जयंती को लेकर, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या अन्य संगठन हो, वो मना रहा है। और एक मांग उठ रही है कि भृगु मंदिर में भगवान परशुराम की मंदिर बनाई जाए, जिसकी घोषणा भी हो सकती है कल। कैसे देखते हैं जब तस्वीर नहीं मिलती थी और आज मंदिर बनाने की बात की जा रही है भगवान? जो आपका प्रश्न, इस बात पर मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूँ अपने मित्र रुपेश शोभी जी, जिन्होंने PWD में माननीय सांसद जी के साथ इन्होंने जब उनका मुख्य अतिथि बनने का आग्रह लेके गए थे, उस समय इन्होंने बात अपनी रखी। अपनी बात रखने के दौरान उन्होंने उस समय प्रस्ताव में कहा कि मैं चाहता हूँ कि यह मंदिर जो है बने, और भृगु मंदिर चूँकि इस समय चर्चा में है कॉरिडोर के चलते, और भृगु मंदिर
शहर के बीचों बीच स्थित है। इस बात को लेके इन्होंने अपने मुख्य अतिथि के सामने ही अपनी बात रखी कि महोदय, जो हम लोग को शहर में एक मंदिर नहीं मिल रहा है जहां हम लोग पूजा अर्चना और कुछ कर सकें, तो सबसे पहले मंदिर बनाने और कॉरिडोर के अंदर मंदिर बनाने की मांग जो है माननीय रुपेश चौबे जी द्वारा ही सांसद जी के सामने रखी गई। यह बात चूँकि छिपने में रहा नहीं, यह बात धीरे धीरे प्रकाश में आया। उसको अन्य दलों के लोग भी इस चीज़ के संज्ञान में आने के बाद इस चीज़ को भाई चूँकि सत्ता सरकार उनका है तो चाहे वो कर सकते हैं, कॉरिडोर उनका है, कॉरिडोर बनाने का श्रेय भी उनके पास है, तो वो जो काम इस समय कर सकते हैं उन्होंने उस चीज़ को करने का प्रयास किया। इस बात पे बस यही बात लेकिन है। अगर कॉरिडोर और मंदिर की बात आती है और मंदिर बनेगा तो परशुराम समिति सामूहिक रूप से 1,51,000 रुपये उस मंदिर को बनाने में सहयोग करेगी। मेरा नाम चंदन ओझा। चंदन जी, क्या कहेंगे? भृगु मंदिर में जो है भगवान परशुराम की मंदिर बनाने की बात की जा रही है। कल 19 अप्रैल है और आपके संगठन के द्वारा जो है भगवान परशुराम की जयंती बड़े भव्य रूप से मनाई जाएगी। तो एक समय ऐसा था जब तस्वीर नहीं मिलती थी, आज मंदिर बनाने की बात की जा रही है भृगु मंदिर परिसर में। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम उस स्थिति से इस स्थिति में पहुंच गए जहां हम कुछ नहीं थे और हम आज इतने हैं कि सारा जनपद मना रहा है। और सभी को शुभकामनाएं हैं, जो लोग जहां जहां इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप यह कार्यक्रम हर वर्ष ऐसे ही धूमधाम से करते रहें। हम लोग तो लगातार 12 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं और इसके लिए आप जितने लोग तन्मयता से इस कार्यक्रम को बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हैं और कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए आप सभी को साधुवाद देता हूं। जितने लोग परशुराम जयंती का आयोजन कर रहे हैं, मैं सभी को साधुवाद देता हूं। दूसरी चीज़ है, आपने कहा भृगु कॉरिडोर में मंदिर की बात, तो ये भी हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा विषय है और गर्व का विषय है। इस पर मैं कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है। वो अगर बन रहा है तो हमें इसमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। साथ ही साथ मैं उसमें एक शब्द अपनी समिति की तरफ से जोड़ूंगा कि अगर उसमें ऐसी कहीं अड़चन आती है कुछ आर्थिक विषयों पे, तो हम समिति की तरफ से, जैसा अमित दुबे जी ने कहा, हम लोग 1,51,000 की जो राशि है वो समिति की तरफ से उस निर्माण में अपने तरफ से भी हम लोग देंगे। और बिल्कुल इस चीज़ को एकदम मान लिया जाए कि हम लोग यह कार्यक्रम सर्व समाज के लिए कर रहे हैं। भगवान को किसी समाज और किन्हीं बातों में नहीं बांटा जा सकता है और विष्णु जी के छठे अवतार हैं, तो बिल्कुल उनकी पूजा हर घर होनी चाहिए। और इस क्रम में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और सारे लोग एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और उस हिसाब से जनपद की कम से कम, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जनपद में कल कम से कम 2500 जगह ऐसी जयंती मन रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर जगह शिरकत कर रहे हैं। तो मैं निवेदन सबसे करूंगा कि जो गंगा बहुउद्देशीय सभागार के समीप के जो भी आसपास के जितने हमारे साथी मित्र, सर्वजाति जो भी लोग हैं, सर्वदलीय लोग, आप सभी आइए, भगवान का पूजन अर्चन करिए। जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, जन्मोत्सव की घड़ियों में खुशी मनाइए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आप अपने घर को जाइए। जय भगवान परशुराम। वो बोले तो कल 19 अप्रैल को भगवान परशुराम की जो जयंती है बहुत बड़े भव्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भृगु मंदिर परिसर में मनाया जाएगा। और ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से घोषणा करवाई जाएगी कि मंदिर को कॉरिडोर बनाने के साथ साथ भगवान परशुराम का मंदिर भी कॉरिडोर में बनाया जाए। देखिए, हमें भी सुनने में आया है और ये जय परशुराम सेवा समिति का पिछले आपने कहा दशकों से हमारी ये मांग रही है मंदिर की। हमारे सुनने में आया कि वहाँ विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतार की मूर्तियों को वहाँ लगाने का काम किया जाएगा। तो अगर घोषणा उस पर हो रही है उस छोटे से मूर्ति के रूप में, तो ये कोई हमारे लिए विषय नहीं है। अगर मंदिर की बात आ रही है तो जय परशुराम सेवा समिति की यही मांग रही है और हमें मंदिर चाहिए। हमने पीछे भी आपको बताया कि मंदिर वो चाहिए जहां हमारा समाज, हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग अपने मंदिर पे जाके अपने सारे जो रस्म कार्यक्रम होते हैं छोटे मोटे उनको कर सके। और मैं अपनी बात बताता हूं कि जिस दिन बलिया में भृगु कॉरिडोर जी के पास हो या अन्यत्र जगह, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, मूर्ति के लिए नहीं। और मंदिर जिस प्रकार से जय परशुराम सेवा समिति के मंदिर का प्रारूप जब बनाया जाएगा और जिस दिन नींव रखी गई, मैं आपको कह रहा हूँ कि जय परशुराम सेवा समिति के द्वारा जो भी उसका नींव रखेगा उसको 151 लीटर गंगाजल और दूध से नहलाने का काम किया जाएगा। ये जय परशुराम सेवा समिति